नमस्कार दोस्तों, आज हम बेगा गांव की चौपाल में हैं और यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि किसको वोट देंगे, किसका माहौल है। अपने खर्चे से भाई ने सब पूरी सफाई करवाई है। चाहे वो कांग्रेस में था, चाहे वो भाजपा में था, उसने काम करे हैं। हर इंसान की एक समस्या सुनता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। 10 रुपए की जरूरत पे पड़ेगा 10 रुपए भी देता अगला। और बाकी जो हम लोगों ने नेता बनाए, वोट दी हमारी हमने, वे बनने के बाद में भी नहीं सुनते। बिना बनने के कारण से बेचारा इतनी मदद कर रहा है जनता की, तो बता उसको वोट नहीं देंगे तो। वो महीने 2 महीने के लिए आते हैं। तो उसने एम्बुलेंस चलाई हुई है, इबकत पाऊगी नहीं, इबकत पाएगी चल रही भाई, जब लेडीजों की सब कुछ तो दे दिया तो हमारा क्या रह रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंडिकेट समाचार और चुनावी चर्चा में आज हम पहुंचे हैं बेगा गांव में। यहाँ का माहौल देखते हैं क्या है, क्या जनता कहती है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। अब हम देखते हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? प्रीतम सिंह है जी, प्रीतम सिंह मनजारा। अच्छा, तो आप अब की बार विधानसभा चुनाव में किसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे? देखो जी, हमारा समाज है बंजारा, हाँ। गांव है हमारा बेगा जी। बेगा गांव के जितने बंजारा समाज के वोटर हैं, वो सारे भाई साहब कादियान साहब के साथ हैं। ऐसा क्या काम किए हैं काद्यान ने कि आप कह रहे हो पूरा बंजारा समाज काद्यान को वोट देगा? कादियान साहब बनने से पहले हर इंसान की एक समस्या सुनता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ब्याह की, शादी की, घर की, मकान की, किसी भी कोई भी समस्या है, दुख संकट सारे वो सुनता है और समझता है और उन पे गौर करता है। और बाकी जो हम लोगों ने नेता बनाए, वोट दी हमारी हमने, वे बनने के बाद में भी नहीं सुनते। तो वोट देने का हक हमारा सिर्फ भाई साहब कादियान साहब को देने का वोट हक है। कुलदीप शर्मा तो ये कह रहा है कि जितने काम मैंने कराए हैं और जितना दुख सुख में मैं गया हूँ, इतना आज तक कोई नहीं गया। क्या कहेंगे? देखो जी, कुलदीप साहब अपने टाइम में, कुलदीप साहब ने बनने के बाद में काम कराए थे, और इस भाई साहब ने, कादियान साहब ने बिना बने काम करे। अब लोग काम क्या करा? तो निर्मल चौधरी पीछे विधायक थी, उससे क्या खपा हुए आप? निर्मल चौधरी तो एक बार बनने के बाद में दोबारा आई भी नहीं जी। ये भी नहीं पूछी जी आके उसने तो कहा भाई तुम मरो जी हो, जात क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। वोट जी। राम राम ताऊ, आप बताओ कि अब की बार किसे वोट करेंगे? वोट तो भाई कादियान साहब को करेंगे कि जिसने 10-10 एम्बुलेंस छोड़ रखी है दुख संकट के लिए, और हर 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस घर पे पहुंचा। और जैसी भी गरीब आदमी है तो उसकी मदद करे वो। 10 रुपए की जरूरत पे पड़ेगा 10 रुपए भी देता अगला। बिना बनने के कारण से बेचारा इतनी मदद कर रहा है जनता की, तो बता उसको वोट नहीं देंगे तो। निर्मला का सवाल है कि यहाँ से बीजेपी की भी वो नहीं निकली थी सीट, इसी की बदौलत थी कादियान साहब की, निर्मला जीतती। निर्मला जीतने थे छोटे छोटे काम नहीं हुए, जैसा कोई बुढ़ा बुजुर्ग, जैसे मेरे भाई ने कहा पेंशन, मैं 63 साल के लगभग हो गया, मेरी आज तक पेंशन नहीं बनी। रहा हम गरीब आदमी है, बंजारा जाति, हमारा इनकम कितनी है? 40,000 या 50,000 लाख रुपए कितनी कर दी? 10 लाख, 15 लाख, 9 लाख। जिसका गुजारा मजदूर आदमी, उसकी 5-5-6 लाख रुपए इनकम कर की साल की, बताइए। तो अभी भाजपा ने समाधान शिविर लगाए थे कि आपकी अगर कोई भी समस्या है फैमिली आईडी से रिलेटेड या किसी से भी, तो आप अपना जाके समाधान शिविर में उसका समाधान करा। यो तो बीजेपी सरकार ने तो इतना बुरा वो बढ़ा दिया, जंजाल कम से ज्यादा जंजाल बढ़ा दिया। लोग अफसर के पास जा, काम ही नहीं होते, काम ही नहीं होते, वहां से धक्के खा खा के आगे बैठ जा। कि फैमिली आईडी की जैसा राशन कार्ड है, राशन कार्ड कट गया, फैमिली आईडी बनवानी, अब वो रईसी प्रमाण पत्र बनवाना, ऐसी ऐसी समस्या लगा दी, कोई भी समाधान नहीं होता। अफसर के पास जाएगा, जो कार्य सरकार ने बिठाया तो उसने कर्म तो है करने का, वो अपने मोबाइल में चक्कर में लगा रहा है, करता नहीं, बैठे रहे, धक्के खा को अपने घर पे आके बैठ जा। गरीब आदमी क्या होगा? बड़े आदमी के काम होते हैं, जो बड़ा आदमी हो ना उसके काम हो, गरीब का नहीं होता है। तो फिर अब भाजपा सरकार ने तो ये कर दिया ना कि निर्मल ने काम नहीं किए, तो उसको हटा के देवेंद्र कौशिक को लेके आए। देवेंद्र कौशिक, उसके तो बेचारे की शक्ल भी नहीं हमने देखी, जबकि इसका भाई एमपी है,
वो पहले एमएलए जिताया, फिर ये अपना एमपी बनाया उसको। उसने कौन सा हमारे को पूछा है आके, हल्के में खतरे में आके यूं भी पूछा क्या कि भाई तुम मरो जियो, क्या है, दुख है, संकट है, क्या है। वोट मांगते हो तब है तो भाई हो, पाँव भी छूता था, फिर हमारे को पूछा भी नहीं गया। तो ऐसा लोग कहते हैं कि खतरा बिकाऊ है, क्या कहेंगे? ये तो हमारे को मतलब बदनाम कर रहे हैं। ये नशा बंद वाले भी कह रहे हैं कि नशा करते हैं, खतरा नशा करता है। कौन सी भट्टी खोल रखी है ने, कौन सी समय आती है हमारे पास, कौन से सुल्पे गांजे आते हैं, सिर्फ इनके पास आते हैं। फिर ये जो हमें बदनाम करते थे इन्हीं के पास आते हैं सुल्पे गांजे। नहीं, ये बात झूठ तो बोल सही रही समय है। आ गया भाई साहब, सही समय आ गया। नहीं, खतरा खतरा अपने आपको सुनो, ये दिखाओगा कहाँ भाई सुनो, खतरा दारू पीता है या सुनो, नहीं पीता है। ठीक है दारू पीते हैं, सभी पीते हैं, ये थोड़ी कि खतरा ही पीता है, पीते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नशा के होंगे। अरे हम तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, तड़के से साल तक फावड़े बजावे, खुरपियां चलावे खेतों में, तो बताइए उसमें नशा करके कर लेगा काम, फावड़े बजा लेगा क्या? जो सरकार हमें तो खम्मा खा के बदनाम करिए। रही वोट दी थी पहले छवि पे इसकी, प्रधानमंत्री जी की, या भी इसको बनाया था जो, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं देखा। करेंगे तो ये ना, इन्हें क्या काम करा, कुछ भी नहीं करा, तो उनको वोट कैसे दे देंगे? वोट नहीं देंगे। जो काम करेगा, जो विकास करेगा जनता का, वोट उसी को दी जाएगी मेरे भाई। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। तो आप बताओ कि किन मुद्दों पर आप अब की बार चुनाव में वोट डालेंगे? भाई ऐसा है, जो हमारे काम करेगा, जिसने हमारे एरिया में काम कर रखे हैं, वोट डालने का हक हमारे को उसी को है। तो किसने काम किए? ये तो देवेंद्र कादयान जी ने हमारे एरिया में पूरा काम कर रखा है। वो तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आया, पहले भाजपा में था, भाजपा ने उसकी टिकट काट दी, उससे पहले कांग्रेस में था, क्या कहेंगे? चाहे वो कांग्रेस में था, चाहे वो भाजपा में था, उसने काम करे हैं एरिया में, उसने कुछ करके दिखाया है। बच्चों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम लागू कर रखा है, गरीब आदमियों के लिए एम्बुलेंस चालू कर रखी है। और भी वो किसी की भी, मान ले कोई किसी घर गांव में गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, उसके लिए घर मकान नहीं है उसका गांव में, तो उसके लिए पर्सनली वो घर मकान की भी सुविधा करता है। हमारे एरिया में उसने गन्नौर हल्के में उसने है ना, बिना ही बने इतनी सेवा कर रखी है कि भाई हम उसको दिल से वोट देंगे। तो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और वोट काटू है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक दूसरे के लिए देखो प्रत्याशी हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, ठीक है। जो वो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी पार्टी अच्छी है, ये नहीं कि बीजेपी पार्टी बुरी है, लेकिन जो प्रत्याशी है उन्होंने हल्के में कोई काम नहीं करे। वो महीने 2 महीने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर शक्ल नहीं दिखाते। कुलदीप शर्मा भी कह रहे हैं कि जितने मैंने काम कराए हैं विधायक बनने के बाद, और दुख सुख में जितना मैं गया हूँ, इतना आज तक कोई नहीं गया, क्या कहेंगे? कुलदीप शर्मा जी ने अपने टाइम में बहुत बढ़िया काम करे हैं, लेकिन बाद में बीच में उसने, वो कहते तो ये है कि हमने, हमारे को काम करने नहीं दिए किसी ने। कोई काम करने से कोई किसी को आज के टाइम में रोक नहीं सकता। ये कहते हैं ना काम करने नहीं दिए, ये बहाने मार रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे को किसी ने काम करने नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, काम करने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। आम आदमी भी जन सेवा कर सकता है, कोई भी अगर अपने दिल से सेवा करना चाहे तो वो कर सकता है। इन्होंने अपने टाइम में काम करे हैं, लेकिन फिर बाद में बीच में दिखाई नहीं दी, और फिर अब इलेक्शन टाइम में फिर आ गए, अपनी दुकान खोल के बैठ के कहने लगे भाई हमने पहले काम कर रखे, अब हमारे को वोट दो। जिसने काम कर रखे, वोट लेने का हक उसका है, उसको हम वोट देंगे। राम राम तो तो इनके फिर नु बताओ किसने वोट दोगे तुम? वोट देखो जी, हम तो शुरू से जब से हमने मतलब जन्म लिया और हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। हाँ। लेकिन अब इस कादियान के साथ में हम लगे थे। कादियान जो था, जितनी मेहनत कादियान कर रहा, शायद कोई मंत्री नहीं कर सकता। इन्हें कादियान ने ऑटो चला रखे चारों तरफ से, जैसे फ्री में उनके लिए, यानी यहाँ से गन्नौर जाते हैं, गन्नौर से स्टेशन में पहुँचते हैं, कोई किराया नहीं लगता, आराम से बढ़ा के ले जाते हैं, सारी गाड़ियाँ मिलती हैं। एम्बुलेंस इतनी चला रखी हैं, अभी 10 मिनट में मतलब फोन करो, 5 मिनट के अंदर गाड़ी खड़ी मिलती है।
हम यहाँ से एक पेशेंट को लेकर के गए, रात को डिलीवरी का केस था। हाँ। जब हमें अपने सेंटर में पहुंचे तो सेंटर में जाकर के देखा, बोला जी हम इसे यहाँ नहीं देख सकते, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बोला ये एम्बुलेंस कहाँ है? बोले जी एम्बुलेंस आएगी तो हम बता देंगे। एम्बुलेंस फिर आई वहाँ, वो एम्बुलेंस ले जाकर के हमें कन्नौज छोड़ दिया। कन्नौज से जाने के बाद उन्होंने कहा जी हम इसे यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप इसे वहाँ ले जाओ खानपुर। भाई एम्बुलेंस आपके पास है? उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। हमने कादियान वाली एम्बुलेंस को फोन करा, उन्होंने जवाब दिया ताऊ जी हम 10 मिनट के अंदर आपके पास आ रहे। 10 मिनट के बाद ही वो एम्बुलेंस लेकर के वहाँ पहुंचे। उसके बाद में जितना टाइम यहाँ से और गन्नौर से, यानी यहाँ से गन्नौर का लगाया एम्बुलेंस वाले ने, उतने ही टाइम में गन्नौर से उस बंदे ने, उस एम्बुलेंस ने हमें खानपुर पहुंचाया। उसके बाद में वहाँ हम 1 हफ्ता रहे। 1 हफ्ते के बाद डिलीवरी मतलब हुई, उसका बड़ा ऑपरेशन था। उसके बाद फिर मतलब ये हमने पूछा भाई यहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह जा सकती है? नहीं। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं मिला, आपको प्राइवेट में लेके जाना पड़ेगा। प्राइवेट में वहाँ से कम में नहीं 1200-1400 रुपये, 3000 रुपये कोई मांग रहा था। लेकिन हमने फिर अपने कादियानी के मतलब सेंटर में फोन किया, वहाँ से फौरन 10 मिनट के अंदर हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुंची और रात को हमें यहाँ 11-12 बजे यहाँ छोड़ करके गई। तो इसलिए हम तो भाई कादियान को चाहते हैं और अब कादियान को ही हम वोट देंगे। दूसरी बात, बीजेपी से हम कटे कि पहले से इन्होंने ये आश्वासन दे रखा था कि भाई हम मतलब कादियान को मतलब टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने एन मौके पर आकर के उसका टिकट काटा। इस वजह से हमें जोश है और हमने बीजेपी छोड़ करके और हम कादियान के साथ लगे और हम बराबर अब कादियान के साथ रहेंगे, दिल से उसके साथ रहेंगे और उसे यहाँ से जिता के भेजेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई नौजवान साथी हो आप, हाँ जी। तो आप बताओ कि किसे वोट करेंगे? मैं किन किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मैं गांव बेग्गा से हूँ भाई, बंजारा समाज से। हमारा जितना भी बंजारा समाज है गांव बेग्गा से, वो सभी देवेंद्र कादियान जी को वोट करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया बनने से पहले। बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर है, फ्री सेवा चला रखी है। जो एक गरीब को जरूरत होती है, जब बीमार आदमी हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो उसने एम्बुलेंस चलाई हुई है। तो बताओ उसने क्या काम नहीं किया? तो वोट देने का भी हम उनको भी देते हैं, देवेंद्र कादियान को ही वोट देंगे हम भाई साहब। कुलदीप शर्मा को क्यों नहीं, भाजपा को क्यों नहीं? देखो कुलदीप शर्मा ने भी बहुत काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बीच में नहीं आई हमारे साथ, नहीं काम किया उन्होंने। लेकिन देवेंद्र कादियान ने जब बनने से पहले इतने काम किया, तो बनने के बाद में कितना काम करेंगे? तो हमारा तन मन धन सभी देवेंद्र कादियान के साथ है। राम राम का राम। तो फिर अब की बार किन किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे और किसे अपना विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजें? हम तो जी देवेंद्र कादियान साहब को देंगे वोट। ऐसा क्या है देवेंद्र कादियान का? वो सबकी सुनता है जी, गरीबों की, अमीर सभी सुनता है जी। अच्छा हाँ, इसलिए हम उसी को वोट करेंगे जी। अच्छा। हमारा जितना समाज है बंजारा समाज, हम सब उसी को वोट करेंगे। राम राम जी। चकारा साहब। तो आप बेगा गांव से हो जी। तो आप अब की बार किसे अपना विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजें? ये मेरा समाज बैठा है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। जो डिसीजन इन लोगों का है मैं इनके साथ हूँ, इनसे मैं भागता नहीं। मेरे भाई ने बोल दिया, बड़ा भाई है, मेरे अंकल जी हैं और हमारे लाला जी, हमारे चाचा जी बैठे हैं। मैं तो इनका बच्चा हूँ, मैं इनसे भाज के नहीं जाता। देवेंद्र कादियान जी के साथ है पूरा हमारा बंजारा समाज। और जैसे भाइयों ने बोला भाई, जैसे उन्होंने काम किए आज तक बनने वाले ने काम नहीं किया, ये रियल है। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, बीमारियां आई थी, लेकिन किसी ने आके नहीं देखा। कादियान जी ने बहुत साथ दिया लोगों का, बीमार लोगों को उठा के रोहतक, कोई रोहतक, कोई अपना खानपुर, जहाँ भी चाहो वहाँ पूछाया, जो मदद लोगों ने मांगी वो मदद दी। तो कादियान जी का बहुत बहुत आभारी है हमारा समाज नहीं, पूरा गांव। खाली समाज से काम नहीं चलेगा, हमारा पूरा गांव कादियान जी का बहुत आभारी है और वोट भी कादियान जी को ही देना चाहते हैं और देंगे। राम राम भाई। राम राम जी। तो इब क्या फिर के मूड बनाया तुमने? इनका कादियान का बनाया, एक तरफा लहर है, कादियान के साथ ही जाओगे। तो कादियान के साथ ही क्यों जाओगे? हमारा कैंडिडेट हैं, उनके साथ क्यों नहीं? हमारा समाज कादियान के साथ है, कादियान ने काम करा। 2018 में हमारे एक लड़की की शादी थी, हमने उनके पास मैसेज करा, उसमें वे आए। 2018 में भी उन्होंने जो किन्नादान बनाया, 5100 रुपये उन्होंने किन्नादान दिया। उस टाइम राजनीति में उनका इतना
दबदबा नहीं था, तब भी उन्होंने 5100 रुपये दिया, उन्होंने मदद की, इसलिए हम काद्यान के साथ हैं और आज भी मदद कर रहे हैं, आज भी मदद कर रहे हैं। हर चीज में, पढ़ाई में लगा लो, आप एम्बुलेंस सेवा में लगा लो, किसी भी उसमें लगा लो। अगर आज भी किसी को भी कोई दिक्कत है ना, कोई उन्हें बुलाता है तो आते हैं, इस वजह से हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बेगा गांव की चौपाल में हैं और यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि किसको वोट देंगे, किसका माहौल है। राम राम तो राम राम जी, राम राम। तो बताओ फिर अब की बात है, किसका क्या माहौल है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करते हैं हम भाई, आप जो है ना जनता की आवाज ऊपर तक भेजते हैं। तो हम जो है ना जी कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कुलदीप शर्मा को वोट कुलदीप शर्मा को वोट देंगे। जी हाँ, कुलदीप शर्मा को ही क्यों वोट देंगे? उसने पीछे गन्नौर के अंदर जो है ना जी काम किया। गन्नौर के अंदर वो बुरा हाल था जो कि कुलदीप शर्मा जो है ना गंद को निकालने वाले हैं। किसी भी एमएलए ने जो है ना इतना गंद नहीं निकाला जितना कुलदीप शर्मा ने निकाला। तो पिछली बार ऐसी क्या कमियां रही थी कि उसको हरा दिया था जनता ने? हो जाता है जी, कई बार ऐसा कोई गलती हो जाती है इंसान से, कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान जो है गलतियां पुतला है, हो जाती है गलती कोई। जनता के ऊपर बात है, जनता ने नहीं वोट दी। तो अब की बार दोबारा आप मौका कुलदीप शर्मा को देना चाहते हैं? जी हाँ, धन्यवाद। राम राम तो राम राम भाई, बताई तो है बे, क्या बताई? तो तेरी ताई बताओ कि भाई जहाँ वोट देंगे कि अच्छा। किसकी पार्टी में जाएंगे। पहली बात तो यार भाई जहाँ माहौल दिखेगा बढ़िया, हाँ, उसकी वोट दे देंगे। अच्छा। हाँ। तो इबकत पाऊ की नहीं, इबकत पाई की चल ताई रही? की चल रही भाई, जब लेडीजों की सब कुछ तो दे दिया तो हमारा क्या रह रहा है। अच्छा, अरे राशन कार्ड उनके नाम, हाँ, बालकों के खाते खुले में उनके नाम, हमारा के हम तो भाई यहाँ से हुक्का पीने जा रहे हैं खाली, अच्छा, बस सीधी बात है। ठीक है। राम राम ताऊ, तो बताओ फिर क्या माहौल बनाओगे? कुलदीप शर्मा की वोट देंगे। कुलदीप शर्मा की दोगे? ठीक है, क्यों दोगे? विकास के काम पहले उन्हें कर रखे। अब भाजपा सरकार कह रही है बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने बच्चे लगवाए हैं। वो बच्चे 4th क्लास में वो बच्चे लगे 80% नंबर, हमारे 80% मेरे वाला नंबर आवा नहीं, हमारा लग गई। अच्छा, 80% में वो आई थी कि खतरा बिकाऊ है, क्या कहेंगे? पता क्या बात है, पहले तो हम कुछ कहते नहीं, अगर जो कोई नु कहेगा ना खतरा बिकाऊ है, उसकी दही तोड़ेंगे, घेर का मार लठा लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। सुने, खतरा बिकाऊ कैसे हो गया? हम बिकाऊ हैं? हम बिकाऊ नहीं है। जो हमारे को खरीदने की कोशिश करेगा ना, हम उसको मार लठा लेंगे, लंबा कर देगा। यहाँ खतरा, तो खतरे में नशे का भी कुछ बातें आई थी अभी कि खतरा नशा बेचता है और नशे ज्यादा करते हैं, क्या कहेंगे? आप ये देखो, कैमरा घुमा के देखो, ये भाई नशा करता है, मैं नशा करता हूँ? ये भाई इनमें से कौन सा नशा करता है बताओ, बताओ। हाँ। तो पिछले प्लान में निर्मल विधायक थी, हाँ, ऐसे क्या काम नहीं हुए जो आपने बीजेपी को छोड़ के देवेंद्र कादियान के पास आए? उसने कुछ भी नहीं करे, वो तो 0- है। 5 साल तक किसी गांव में जाकर पता भी नहीं लिया उसने। और अब वह कौशिक के साथ घूम रही है। भाई घूम तो किसी के साथ भी, जब तू विधायक थी जब तो तू घूमी नहीं किसी के साथ। बिल्कुल 0- काम है, 0-। देवेंद्र भाई ने गन्नौर में तो 2 बूंद भी आती ना, थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी घुस जाता था, अपने खर्चे से भाई ने सब पूरी सफाई करवाई है। तो कुलदीप शर्मा ये कह रहे हैं कि जितने काम मैंने कराए हैं और जितने दुख सुख में मैं गया हूँ, इससे ज्यादा कोई नहीं गया, क्या कहेंगे? कोई नहीं गया, वो किसी के घर जाकर पानी तो पीता नहीं। कुलदीप शर्मा किसी जो नीची बिरादरी वाले हैं, किसी के घर जाकर पानी नहीं पीता। अच्छा। और उसने अपने टाइम में काम करे हैं, ये नहीं है कि उसने नहीं करे, काम अच्छे करे। फिर उससे भी अच्छे देवेंद्र भाई ने बनने से पहले ही कर दिए। जितने काम उसने करना उससे भी ज्यादा देवेंद्र भाई ने बनने से पहले ही कर दिए, और बनने के बाद में फिर क्या करेगा वो? चलो, राम राम ताऊ। राम राम जी। बताओ फिर किसने अपना नेता चुन के भेजोगे? हाँ, तो जिन्हें देवेंद्र कादियान के पूरे वो है। अच्छा, हमने कोई किसी बात तो वो नहीं है। देवेंद्र कादियान क्यों है? देवेंद्र कादियान यो है कि भाई पिछले प्लान में भी हमने देखा और आज भी देख रहे हैं, पूरा काम कर रहा, गरीबों की सहायता कर रहा, और जी हमने तो उसके उससे संबंध है जो भी है। अच्छा, हाँ, राम राम जी। राम राम। तो फिर इबके नु बताओ, किसने अपना नेता चुनोगे और किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हो? मुद्दे पर के दे रहे हैं, विकास पर दे रहे हैं। अच्छा, और बढ़िया काम कर रहा है,
अच्छा बनता तो पहले बढ़िया काम करे तो बाद में भी करेगा। कौन कर रहा है बढ़िया काम? कर जाने अच्छा नहीं बोलन की वो है। अच्छा राम राम जी। तो बताओ अब की बात है, कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं या किन किन मुद्दों पर आप जिनको देखते हुए आप वोटिंग करेंगे विधानसभा चुनाव में? एक तो मतलब सारी बरादरी के लिए चल रहा हो, किसी बरादरी पक्ष बाजीगा नहीं है, किसी बाजी सारे काम कर रहा है। एम्बुलेंस के लगा ले, सब कहेंगे जो आदमी चीज कह देना। एक हमारा बिल्कुल गरीब घर है, उसमें कहने दे पहले में चढ़ेंगे लोहा रखी मकान बनवाने लग रहा, जो कह देना कंधे काम करवाने लग रहा सारे। कौन करवा रहा है सर काम? यो कर रहा है देवेंद्र कादयान। अच्छा हाँ देवेंद्र कादयान के लिए हम तो सब। अच्छा हाँ देवेंद्र कादयान का साथ दोगे? साथ कभी पूरा पूरा मन तन धन है। अच्छा हाँ ठीक है। राम राम ताऊ। हेरी के मूड बनाया वोटा का? भाई मोड़ ये बना देवेंद्र कादयान को वोट देनी है। देवेंद्र कादयान को एक वोट क्यों देनी है? कादयान अच्छा लड़का है, बढ़िया काम कर रहा, काम में काम कर कर दिखाए, पैसे भी दे रहा जिस किसी के काम में, तो इससे बढ़िया और कौन मिलेगा भाई। तो पहले वो कांग्रेस में था, वो कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और ये वो भाजपा ने नहीं दी। हाँ फिर ये उसको तो देनी पड़ेगी। अच्छा हाँ उसको जरूर देनी पड़ेगी, अच्छा लड़का है। अच्छा तो देवेंद्र कौशिक भी तो है, कुलदीप शर्मा भी है दौड़ में। देखो जी और का नाम ही नहीं लेना हमने जी, उसको पीछे लग रही हम। अच्छा राम राम ताऊ। बता दो नहीं। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, राम राम, नमस्कार जी। तो अब की बार गांव का क्या माहौल है? हमारे गांव का माहौल जी, जो देवेंद्र भाई है जो उसकी तरफ जो है ना कादयान जी की तरफ है। अच्छा क्योंकि उसके जो विचार और एक जो साधारणगी उसके अंदर है और निस्वार्थ। आज वो 10-15 साल से हम उनको देख रहे हैं, तो एक भाईचारे की मिसाल भी बना हुआ है। आज हमारे गांव में जैसे लड़कियां जो हर गांव से है, जो पास होती है, जो फर्स्ट नंबर पे आती है, उनको स्कूटी देना, लैपटॉप देना। आज शिक्षा का जो माहौल है वो हर गांव के अंदर बढ़ा रहा है। आज हर बच्चे में होड़ लगी हुई है, मैं भी पढ़ के आगे बढ़ूं और आगे बढ़ के मैं भी इनाम के पात्र रहूं। और आज एम्बुलेंस चला के तो उसने इतना अच्छा काम किया है कि उसको सलूट करने को मन करता है। मेरी बेटी जो है ना गनौर बीमार होगी एकदम, उसको खून की कमी थी और मैं रोहतक में मैं डॉक्टर का काम करता हूँ, तो सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेके ऑटो में, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद भी डॉक्टर के पास में अपनी सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी। उन डॉक्टरों ने फोन करके देवेंद्र भाई की गाड़ी मंगाई और उसकी गाड़ी में लड़की को खानपुर एडमिट करा के आई। और उसके बाद भी उन भाइयों के फोन आए, भाई मेरी मम्मी माता जी गई थी, उसको कहने आंटी कोई भी दिक्कत है तो आप फोन कर सकते हो। तो ऐसे भाई का एहसान कभी नहीं भूला जाएगा। और आज खतरे में गाँव गैल उनकी एम्बुलेंस भी आती है और दुख सुख में सब भाइयों के साथ खड़ा है। आज हम देखते हैं कि आज ये जितने भी नेतागण जो हमारे आते हैं, कुलदीप शर्मा जी है या कौशिक जी है, कोई भी है, इलेक्शन के टाइम पे तो उनके फोन ऑन पाते हैं, सबकी बात सुनते हैं। उसके बाद तो 5 साल तक इनके नंबर ही नहीं मिलते। तो गांव में से गिने चुने कहते हैं फलाने चौधरी को लाओ, लोगों पे केस हो जाते हैं। आज मेरे ऊपर भी कई केस हुए हैं जो पार्टीबाजी की वजह से, जो गांव के मैन मौजूद आदमियों ने कराए हैं। लेकिन हम गरीब परिवार से है, लेकिन आज हम भी जो आगे बढ़े हैं, हम इस भाई के अंदर देख रहे हैं, ये सबका साथ देगा। और मैं गाँव बेगा से हूँ और मैंने जो गाँव बेगे के अंदर भी जो अपने भाइयों का जो रुझान देखा है सबका, तो मेरे को लगता है 80% से भी ज्यादा देवेंद्र भाई ले जाएगा। और मैं कल माँ घसोली में भी गया हुआ था, माँ पे हमारे जो कल पंचायत हुई थी जी जी, उसका क्या रिजल्ट निकला कि कह रहे थे खतरे में महापंचायत का आयोजन किया गया है? तो उसका तो रिजल्ट ये रहा जी, हमारा जो पूरा खतरा ना एक रहा, तो वहाँ पे 26-27 हमारे जो सरपंच थे खतरे के, और बाकी और भी लैंड पार से भी जो हल्के के अंदर लगते हैं 40 से 42 वहाँ पे सरपंच थे गाँव के, मैन मौजूद आदमी भी थे। और मेरे को तो ये थी वहाँ पे खुशी मिली और ये विश्वास हुआ कि 100% ये भाई जीतेगा, इसको कोई भी नहीं हरा सकता। कि रात के 9 बजे तक लोग वहाँ पे बैठे रहे।